विक्रम ऊपर देखता है और कहता है कि अब जीत हमारी होगी। नोएला कहता है विक्रम को कि कमीने, तू इतना क्यों हंस रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। और एक सोल्जर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है, ये बहुत बुरा है। तभी वो सोल्जर नोएला का कपड़ा पकड़ता है। जैसे ही नोएला कहता है कि लंगड़ा होकर चल रहा है क्या, फिर वो सोल्जर ऊपर दिखाते हुए बताता है कि नोएला ऊपर देखता है और कहता है कि ये क्या है। और फिर वो कहता है कि बैगनी कलर का कीचड़, कहीं वो आज़ाद तो नहीं हो गया ब्लैक डेथ। नोएला उस सोल्जर को पकड़ता है और कहता है कि वे सब सोल्जर कहाँ गए जिन्हें मैंने सुरक्षा के लिए लगाया था। अगर सारे सोल्जर वहीं पे मौजूद थे तो भागे हुए पापियों ने उन्हें कब और कैसे आज़ाद कर दिया। खैर तुम बेवकूफ़ हो, फिर भी मैंने बोला था वहाँ पर कि सारे सोल्जर को बुलाने के लिए, तो तुमने ब्लैक डेथ की सुरक्षा करने वाले कर्मियों को क्यों बुलाया। कौन कौन आपसे सवाल पूछने की हिम्मत करेगा, मुझे पता है उसके साथ क्या होगा। और वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो सब भागने लग जाते हैं। नोएला कहता है कि मुझे भागे हुए पापियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया। और वो कहता है कि आपको पता भी नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। नोएला कहता है कि अगर तुम्हें पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया। और उसे कहता है कि तुम झूठे हो कमीने। और वो कहता है कि खैर मुझे कुछ नहीं पता। और वहाँ पर अभी भी फाइट चल रहा होता है और एक सोल्जर सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक लड़की, और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ पर एक लड़की भाग रहा है। और वो नहीं नहीं कहता है और कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसे पकड़ूं। और इतना बोलने के बाद वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में अभी भी फाइट हो रहा है। सोल्जर कहता है कि भले ही ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जिम्मेदारी लेने और शुद्ध करने की सजा सुनाने से मैं डरता हूँ। नोएला कहता है कि मेरा मानना है कि दर्द को बस में रखने का एक अच्छा तरीका है, और उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। और नोएला सारे सोल्जर को कहता है कि डरो मत, और वैसे भी जब तक हमारे पास ये मार्क्स है एक साथ मिटाना असंभव है। नोएला उन सबको कहता है कि इसका उल्टा अगर हम एक साथ पानी में बह गए तो हम दूसरी ओर हमारी हानि होगी। और कहता है कि जितना हो सके उतना टाइट अपने मार्क्स को कस लो। और नोएला अपने मन में सोच रहा होता है कि ब्लैक डेथ का ये रूप बहुत फैल सकता है, इसलिए वो अपनी शक्तियों को बस में नहीं कर सकते, और इसलिए इन्होंने हमारे लिए ये मार्क्स बनाया था। और एक इंसान वहाँ पे कह रहा होता है कि मैं घबराता नहीं, मुझे लगता है कि इसका कोई समाधान है। और एक इंसान विक्रम से पूछ रहा होता है कि हम उस दिशा में नहीं भाग रहे जिस दिशा में हमें फायदा हो। और विक्रम उन सबको कहता है कि वो सब उसी मार्क्स की वजह से बच जाएंगे, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि उसके चेहरे से वो मार्क्स को हटाना है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने मरते हैं और कितना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, और हमारा लक्ष्य अब आसान हो गया है। और जब लक्ष्य आसान होता है तो ऑपरेशन की सफलता बहुत दूर बढ़ जाती है। और विक्रम नोएला को पकड़ने के लिए जाता है, तभी उसका पूंछ दिखता है उसे, तो वो पूंछ को ही पकड़ना चाह रहा था। और वहाँ पे एक इंसान कह रहा होता है कि भले ही आप बीमारी से बच गए हो या दोबारा आपको बीमारी हो गया हो, चलो हम कहीं चलते हैं, डिंगोई चले। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब बस इतना करो, उसका मुखौटा उतारो, और तुम सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे डूब के मरोगे या कैसे भी मरोगे, तुम लोग जिंदा हो जाओगे। तो हो सके जितना मुखौटा जल्दी उतारने की कोशिश करो, चलो। और विक्रम हंसते हुए कहता है कि वो आ रहा है, और कहता है कि थका देने वाली लड़ाई का अब अंत आ गया है। और वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ चुका था कि वहाँ पर सारे जितने भी लोग थे वो सब डूबने लग जाते हैं। और ब्लैक डेथ इतना ज़्यादा पानी कर देता है, वहाँ पर जितने भी घर थे वो सब घरों में पानी चला जाता है। और नोएला उन सब कैदियों को छोड़ देता है जो भागने वाले थे, और लहरों से बचने के लिए वो इमारत पे चढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर एक इंसान उसके पैर को पकड़ लेता है, और वो इंसान कह रहा होता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। उसके बाद वो मास्क को उतारने लग जाता है। उसके बाद वो अपने आप को छुड़ाता है और किनारे पे पहुंचता है, जिसके बाद वो सीधा ऊपर चढ़ने लग जाता है। और एक खंबे के सहारे से वो सोच रहा होता है कि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करने के बाद उन्हें पहले जैसे समय में लौट आऊं तो नहीं, ठीक से नहीं चल पाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो इस बार जार नहीं सैकड़ों हजारों टनों कंटेनर लगे इसे बंद करने के लिए, तभी हम जीत पाएंगे। और उसके साथ ही सब डूब रहे होते हैं, और बोलता है कि तुम लोग कहाँ हो कमीनों, दिख नहीं रहे हो। और कह रहा होता है कि क्या हो रहा है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वो सोच रहा होता है कि एक भी सोल्जर बाहर नहीं निकला, और ये सब वो मुखौटे हैं जिनको वो उन सब ने उतार दिया था। और ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे भाई मोटिवेट हो जाऊँ, और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करूँ।